हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी बिल्स का सेकंड पार्ट। और हमारा ये यूनिट नंबर 7 बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में थर्ड चैप्टर चल रहा है। और थर्ड चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर यानी कि लास्ट पार्ट, सब लास्ट है। यूनिट नंबर 7 का आज लास्ट पार्ट होने वाला है। और इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स मैंने कराए हैं या यूनिट कराई हैं, सब आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में नीचे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आप यूनिट की प्लेलिस्ट डायरेक्ट मिलेंगे आपको, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सिंपली हर वीडियो के नीचे आपको सेम चीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके प्लेलिस्ट पे पहुँच सकते हैं। बाकायदा आपको लाइन से वीडियोस मिल जाएंगे, आप आराम से उसको वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और स्टार्ट कर देंगे आज हम लोग अपना टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो मैंने वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल पढ़ाया है। थोड़ी देर पहले ही मैंने रिकॉर्ड करके डाला है, मतलब कि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी टाइम पे वो भी रिकॉर्ड करी थी, पर वो आपको पहले मिल जाएगी, तो वो चीज़ें आप वॉच कर लीजिए। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया कि यूटिलिटी बिल क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, कैसे क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, क्या क्या चार्जेस होते हैं। और यहाँ पर भी बताऊंगा, पर यहाँ मैं पर्टिकुलर टॉपिक को बताऊंगा, यूटिलिटी बिल्स को दोबारा से नहीं बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन बिल पे ध्यान दूंगा और पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस बिल पे ध्यान दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे आपको देखिए देखने को मिल रहा होगा, अ हाउस होल्ड कंज्यूम्स 98 सेंटी क्यूबिक मीटर। एस का मतलब क्या होता था? सेंटी क्यूबिक मीटर होता था यार। स्टैंडर्ड सेंटी बता रहा हूँ मैं, सेंटी हो ही नहीं सकता यार, स्टैंडर्ड क्यूबिक। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्वेश्चन नोट करने से घाटा क्या होता है यार, बोर्ड इतना बचा, ठीक है। तो इसमें फिर मिटाना पड़ता है, फिर जब मिटा ही देते हैं तो बात तो वही है, इसलिए मैंने स्क्रीन पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं जैसा भी है। आ हाउस होल्ड कंज्यूम्स 98 SCM। SCM का मतलब क्या? पहली बात तो ये नेचुरल पाइप्ड गैस का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको समझने के क्या होते हैं वो पार्ट 1 में है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। 98 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर ऑफ गैस इन 60 डेज, यानी इतना कंजम्पशन 2 महीने में हो रहा है, 60 डेज में हो रहा है। द वैट इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 12.5%। वैट लग रहा है और उसको मतलब एक्स्ट्रा चार्ज हो गया एक प्रकार से। और रेट्स आपका गिवन है यहाँ पे, यूनिट ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से रेट गिवन है। यूनिट ऑफ कंजम्पशन कैसे करा गया? अप टू 0.60 SCM पर डे। अगर आप इतना पर डे के हिसाब से यूज कर रहे हैं तो इतना रुपया पड़ेगा। अगर आपका ये चीज इंक्रीज होकर 1.5 और इसके बीच में आ गया तो इतना हो जाएगा, और उससे बढ़ के अगर आ गया तो आपका इतने रुपए पे चार्ज होगा। साथ साथ में बोला गया कि बाई मंथली पीएनजी बिल बताइए। मंथली का मतलब होता है 30 दिन का, 30 दिन नहीं हालांकि मतलब होता है, पर जनरल यही लेके चलते हैं। और यहाँ पर 60 डेज दिया है और बाई मंथली बोला गया, यानी कि 2 महीने का बिल एक ही बार में, ठीक है। और एक चीज और है, यहाँ पे यूनिट ऑफ कंजम्पशन आपका पर डे के हिसाब से गिवन है, पर मंथ के हिसाब से नहीं गिवन है। तो आप अपना जो कैलकुलेशन है वो पर डे के हिसाब से रखेंगे। तो सिर्फ सबसे पहले सिंपल सी बात क्या है हमारी कि 60 डेज में आपका 98 SCM यूज हो रहा है, तो एक दिन में कितना यूज होगा वो निकालना जरूरी है। तो एक दिन का आप 98/60 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 6 से कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 30। इसको डिवाइड ही कर देते हैं यार ना। 30 49, 1 टाइम 30 बचा 19.0, 3 6 18 बचा 10.03। अब तो 33 होता रहेगा, यानी 1.633 पर डे कंजम्पशन। तो कंजम्पशन पर डे आपको जरूरी था यहाँ लिखना, तो मैं अभी मिटा के आपको डायरेक्टली लिखता हूँ जो चीज़ जरूरी थी, ठीक है।
1.633, ध्यान रखिए। पर डे कंजम्पशन इज 1.633 SCM। ये बात आप समझ गए आराम से। तो एक दिन का कंजम्पशन आपने निकाल लिया। अब आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो बाई मंथली के लिए करनी है। तो एक दिन के लिए पहले तो यहाँ देखिए क्या है सिस्टम पर मंथ में। पहले तो आपका डिवीजन हो जाएगा इस तरीके से कि आप 1.633 SCM में पहले क्या करेंगे आप, टोटल आपका 0.60 SCM तक आपका तो ये रेट रहेगा। तो अगर एक दिन में, ये चीज की कोई जरूरत नहीं थी अभी, अगर इफ 0.60 SCM in one day consumes in one day, then in 60 डेज, हमको चाहिए 60 डेज में कितना होगा, 60 डेज यानी कि एक दिन में इतना है तो 60 डेज में कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दिए इसका डायरेक्टली। 0.60 इंटू 60, 36 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 36 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर आपका। इतनी यूनिट पहले 60 दिन में खत्म होंगी जिनमें आपका रेट ये रहेगा, ठीक है। अब आपकी टोटल तो 98 ही यूनिट थी, 98 में आपकी 36 तो निकल चुकी हैं, तो 2 बचा और 6 बचा, 62 यूनिट पे। देखिए अब इस पे जो रेट होगा वो क्या होगा, ये वाला 29 पॉइंट होगा, और इस पे जो रेट होगा वो ये वाला होगा। इस पे ये वाला रेट होगा, ये क्यों नहीं होगा, इसका भी रीजन समझिए। अब आपकी जब इसमें से 1.633 है, इतना है, 1.633 में से आप घटा दीजिए 0.6 आप जब घटाएंगे तो आपका 330.1 इतना बचेगा। अब आप देखिए ये आपका फॉल कर रहा है 1 पॉइंट कुछ में, यानी 1.5 के अंदर है। तो 1.5 के अंदर तो आप यहीं पे तो हो। इसका मतलब जो अगली यूनिट्स बची हैं, यानी कि ये पूरी 62 यूनिट्स, वो आपकी ऐसी मतलब लाइन में, कॉलम में या रो में फॉल करती हैं। उसके कम वाले में ये था, फिर ये था। अगर और हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे घटाने के बाद 1.93 आता, ऐसा आता, तो आप 1.5 तक इसमें रखते, फिर यहाँ से जो 4.33 बचता वो आपका इस वाले कैटेगरी में फॉल कर जाता। तो ऐसा कुछ था यहाँ पे। अब यहाँ पे रेट का अपना निकाल लीजिए, रेट जरूरी है यहाँ पे लिखना। यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ हुआ क्या। देखिए पर डे कंजम्पशन आपने इसलिए निकाला क्योंकि आपका जो रेट गिवन है वो पर डे के हिसाब से गिवन है। फिर आप 60 डेज के लिए क्यों निकाल रहे, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है बाई मंथली का, सिंपल बात है, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। अब आपका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट्स, रेट और अमाउंट, कितना अमाउंट आएगा। भाई यूनिट आपकी पहले तो 36 हो गई, फिर 62 हो गई, यही 98 कंप्लीट हो गई। रेट आपका पहले है 29.60, फिर है आपका 35.20। अब यहाँ पे करना है आपको मल्टीप्लाई करने वाला काम और खतरनाक। 29636, 6 का 6 हासिल लगा 3, 6 9 54 और 3 57 का 7 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12, 5 17, 3 6 18, 3 और 27, 1 28 का 8 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 और 27 और 1 28 का 8 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, ये तो हो गया ना। 6 5 6 इतना हो गया आपका, ठीक है। 36 का अगर आप कराएंगे 3 के साथ 900 होता, तो ये पूरा हो जाएगा 1065.6। ये हो गया आपका 33 मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ यार, कुछ कंफर्म कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हाँ तो ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 352 का 62 के साथ।
352 का 62 के साथ 2 2 जा 4 0 7 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1 6 पंचे 30 और 1 31 का 1 हाथ से लगा 3 6 3 18 और 3 21 आपका होगा 4 2 8 1 2 218 कितना हो जाएगा 2000 218 इंक डाल देता हूँ ना, थोड़ा सा बहुत हल्का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का आ गया। अब इसको ऐड करके टोटल आ जाएगा आपका एनर्जी कंजम्पशन चार्ज, है ना, या डायरेक्ट कंजम्पशन चार्ज, गैस कंजम्पशन चार्ज। इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 0 आपका कंजम्पशन चार्ज 0। 5 2 7 1 8 8 6 14 का 4 यहाँ से लेगा 1 2 3 कितना हो जाएगा आपका 2000 3000 3248 रुपये हो गया आपके, है ना। 3248 रुपये आपका ये आ गया पूरा पूरा। और इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके ऊपर 12.5% का वैट भी लग रहा था, है ना, तो इसी के ऊपर वैट भी निकाल लेते हैं फटाक से। यहाँ पे 3248 का 12.5%, 12.5% मतलब कि 12.5% मतलब कि ये कटा ये कटा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 पचम 25 और ये 20, फिर 5 से काटो 5 बार में और ये 4 बार में, तो सिंपली अगर आप चाहो तो 5/4 लिख सकते हैं। फिर 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और इसका 5 5 दूनी 10 का 0 वहाँ से लेगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 8 40, 40 60 रुपये, 4060 रुपये आपका ये बन गया। 4060 नहीं यार, ये 1 0 और था, उस हिसाब से ये बन जाएगा यहाँ पे ये, तो ये आपका 0 0 कट जाएगा, तो ये आपका इतना बचेगा 406 रुपये बचेगा। अब आपका टोटल जो बिल हो गया, टोटल बिल हो गया 3248 प्लस 406 जो वैट लगा है उसको जोड़ दीजिए, 8 6 14 का 4, 4 और 1 5 6 3, 3654 रुपये आपका आंसर आ गया है। इसको आप लिख लीजिए आराम से, काम को ख़त्म हो गया इसका। सिंपल होते हैं क्वेश्चन, पर जब मैं बोर्ड पे करता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो उसका ध्यान रखिए अपना, मतलब कैलकुलेशन पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये छोटे छोटे से सवाल हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, मैंने कोचिंग और ट्यूशन ज़्यादा पढ़ाया, और जहाँ मैंने पढ़ाया वहाँ पे मैं कॉपी पे लिखा करता था, है ना। बोर्ड भी होते थे पर वो जब से कम बच्चे होते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कहाँ बोर्ड में मज़ा आता है ना। तो मेरा एम भी नहीं था कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ ऐसा कुछ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बचता था इन काम से। तो अब मैं जब करना चाहता हूँ तो उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगती कभी कभी। मतलब हम लोग अब सीखेंगे टेलीफोन बिल का, है ना। टेलीफोन बिल का एक ही क्वेश्चन बुक ही में दिया है, वहीं से देख के आपको मैं बता देता हूँ कि क्या इसमें करना होता है। एक क्वेश्चन है टेलीफोन बिल में क्या क्या होता है आपका, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर अब बिल जब बनता है उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपका बिलिंग नेम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, अकाउंट नंबर होगा, टेलीफोन नंबर होगा, बिलिंग पीरियड होगा कि कितने से कितने पीरियड के लिए था आपका, और ड्यू डेट होगी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो ये सारी चीज़ें तो बिल पे लिखी होती हैं। कैलकुलेट क्या करना होता है, टैरिफ प्लान, जिसमें कि आपकी मंथली सर्विस चार्ज होगी, फ्री कॉल्स होंगी, लोकल कॉल्स होंगी, STD, ये सब सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे देना पड़ेगा। डिफरेंट सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ फ्री देते हैं, क्या कितना चार्ज लेते हैं। यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखेगा, मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। मिस्टर शर्मा इन दिल्ली इज यूजिंग empty annual connection with a monthly plan of ₹240 which has no free calls. The call charges are rupees per minute, ₹1 per minute, ₹1 हर मिनट का कटता है, ठीक है। पता नहीं है जियो ले लेना उनसे, बताओ तो, हम तो पूरा दिन बात करते, कोई दिक्कत ही नहीं होती। कैलकुलेट द टेलीफोन
bill payable for Mr. Sharma if he talks for 470 minutes in a month. Assume the broadband charges to be nil. A GST of 18% is levied या जो भी है ऑन दी टोटल बिल अमाउंट. यानी कि क्वेश्चन में सिंपल सिंपल सारी बातें दे दी गई हैं, कॉम्प्लिकेट किया भी नहीं गया, एक्स्ट्रा चीज़ें दी भी नहीं गई, तो इससे आपको ज़्यादा कुछ नाटक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो मंथली चार्जेस देखिए दिए हैं 240 रुपये. उन्होंने पहले कह दिया कि आपका जो मंथली चार्ज है सर्विस चार्ज वाला जो था 240 रुपये है, फिक्स है ना. उसके बाद क्या है, ये इनके जो टैरिफ प्लान है, टैरिफ प्लान इनका कैसा है, टैरिफ प्लान है इनका ₹1 पर मिनट, और ये टोटल बात करते हैं 470 मिनट. तो आपका क्या हो जाएगा 470 रुपीज, मतलब 470 इंटू 1 रुपीज बाई मिनट, जितने थे सारे लगा दिए, तो सिंपली 470 ही रुपये आ जाएगा. इसमें कुछ है नहीं नाटक नया, 470 रुपये आ गया. ब्रॉडबैंड चार्जेस है नहीं. टोटल बिल अमाउंट अगर हम निकालना चाहोगे तो टोटल आपका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका मंथली चार्ज, जो कि फिक्स्ड चार्ज है. एक प्रकार से हमेशा देखिए टैरिफ में एक फिक्स चार्ज होगा, एक वेरिएबल चार्ज होगा. फिक्स चार्ज तो ये सर्विस चार्ज है, और ये आप जितना बात करोगे उतना हो जाएगा. ये दोनों चीज़ें ऐड कर दीजिए आप, 0 7 4 11, 1 हो गया, 6 हो 7, 710 रुपये. 710 रुपये तो ये हो गया आपके सिंपल क्या बोलते हैं इसका टोटल आपका बिलिंग जो हुई. बिलिंग जो होगी उसमें जीएसटी लगेगा 18% जीएसटी किस पे लगती है आपका 770 रुपये पे लगेगी टोटल पे. ये कहा गया है कि आपका टोटल जो आएगा उस पे लगेगी. किसी किसी चीज़ में क्या होता है, सिर्फ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसमें नहीं, उनमें सिर्फ एनर्जी वाला जो चार्ज होगा, यानी ये जो चार्ज होगा इस पे रुपये पे लगेगा, है ना. पर जीएसटी पूरे अमाउंट पे लगता है, ध्यान रखिएगा. अगर यही जगह पर कुछ और चीज़ चार्ज होता, सर चार्ज इस तरह का कुछ, तो इस पे लग रहा होता. पर जीएसटी है ना, तो वो तो टोटल के अमाउंट पे लगता है. टोटल अमाउंट हमारा आया है 710 रुपये. इसका आपने 18% निकाला, ये कट गया, ये हो गया 9, ये हो गया 5, तो 9 एकम 9 और 9 7 63, 9 63, और ये 5 है, 5 8 40, 5 एकम 5 कट कर रहा हूँ मैं इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 8 40, 127.8 आपका एक्स्ट्रा रुपये आया है, यानी कि ये जीएसटी आई है. अब टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल बिल में क्या क्या आपका मंथली चार्ज प्लस चार्ज, कॉल का चार्ज, इसको आप कॉल चार्ज लिखेगा, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक, प्लस जीएसटी. आपने तीनों चीज़ें लिख दी और जोड़ दिया. तीनों चीज़ें क्या हैं, पहले दो तो यही 710 और फिर ये है 127.8, तो आपका हो गया 0.8, 7 और 0 7, 2 और 1 3, 7 और 1 8, 837.8 रुपये आपके यहाँ पे टोटल बिल आप पेमेंट जो देना होगा वो आपको देना होगा. तो दोस्तों इसी के साथ ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई. यूनिट नंबर 7 बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और डिटेल में बताने की कोशिश करी, अच्छे तरीके से कवर कराने की कोशिश करी अपने तरीके से. और इसके बाद आप कौन सा चैप्टर देखना चाहते हैं, अगर 1-2 लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस पर बनाना स्टार्ट कर दूँगा, वरना मैं सीधे स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर पर आऊँगा. अगर आप कुछ अपने तरफ से चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले तो वीडियो पहुँचे आप तक, तो उसके लिए नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लिया करिए. तो अगर आप चाहते हैं कुछ तो आप बता दीजिए नीचे कमेंट में, मैं उसके हिसाब से कर दूंगा. बाकी अदर वीडियोस और प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ.